से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां वार्ड पार्षद को अपराधियों ने गोली मार दी है। गले और बाएं हाथ में ये गोली लगी। घायल वार्ड पार्षद पीएमसीएच रेफर किया जा चुका है। शाहपुर बाजार में ये पूरी घटना घटी है। इस पूरी वारदात को शाहपुर बाजार में अंजाम दिया गया। तो आरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वार्ड पार्षद को गले और बाएं हाथ में गोली मारी गई है। फिलहाल उसका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। जख्मी होने के बाद उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। और राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां सेक्स रैकेट में बड़ा खुलासा हुआ। इंजीनियर सेक्स रैकेट का सरगना निकला। रैकेट का सरगना रितेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमशेदपुर की टेल्को कंपनी में वो इंजीनियर है। रितेश की सहयोगी यानी कि ममता, ये दोनों ही मिलकर टाटा और रांची में इन्होंने सेक्स रैकेट के अड्डे खोल रखे थे, जिनमें 6 लड़कियों की गिरफ्तारी की गई है। 6 लड़कियां पकड़ाई है। 6 लड़कियों में से एक नाबालिग लड़की भी है। रामकृष्ण नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत यह पूरा मामला दर्ज किया गया। दरअसल रितेश ममता ने सारी बात खुद सामने रखी और सारे राजों को सामने उगल कर रख दिया है। पूरे 5 सालों से यह देह व्यापार का धंधा चल रहा था और पूछताछ में रितेश और ममता ने पटना पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि वो दोनों 5 सालों से अधिक समय से देह व्यापार का संचालन कर रहे हैं। दोनों की नालंदा के हिस्सा में वो दोनों ही रहते हैं और ममता पहले शादीशुदा थी, लेकिन उसको ऐश मौज की जिंदगी जीनी थी और इसीलिए उसने अपने पति को छोड़ दिया और भागलपुर के सुहेल के साथ रहने लगी। वो अपनी मर्जी से इस धंधे में आई थी। दरअसल रितेश उनका एक ग्राहक था। बाद में दोनों साथ मिल गए और देह व्यापार का संचालन करने लगे। वे बड़े बड़े डॉक्टर, बिल्डर, नेताओं के पास लड़कियों की सप्लाई किया करते थे और इस धंधे से उन्होंने काफी संपत्ति अर्जित की। 2 लग्जरी गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया और दोनों वाहनों पर निजी चालक थे। गिरफ्तार राहुल ममता की गाड़ी चलाता था। पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से जब जानकारी हासिल की, तब यह पता चला कि मोहल्ले वाले भी इनकी ठाट बाट देखकर दंग रहते थे। और अगली खबर फुलवारी शरीफ से, जहां ईसापुर गांव में एक युवती से छेड़खानी की घटना घटी है। ड्यूटी कर स्कूटी से वो घर को लौट रही थी और युवती के साथ 3 युवकों ने मिलकर छेड़खानी की और विरोध करने पर युवती को खेत में खींचकर ले जाने लगे। शोर मचाने पर बचाव के लिए युवती का भाई वहां पर पहुंचा तो युवकों ने उसके साथ भी जमकर मारपीट की और गंभीर रूप से उसे जख्मी कर दिया। लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। लड़की का आरोप है कि युवकों ने उसके घर पर पत्थरबाजी की और कई लोगों को जख्मी कर दिया है। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि उसकी स्कूटी ने एक साइकिल वाले को धक्का मार दिया और इसी दौरान कहा सुनी हो गई और विवाद बढ़ता ही चला गया। फिलहाल 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शिकायत ये थी कि उसके साथ कुछ लोग कमेंट करते थे। लड़की के द्वारा जब कमेंट करने से मना किया गया तो उसके साथ जो है कुछ लोग लड़के के मारपीट किए। मारपीट के कारण दोनों तरफ से केस हुआ है। इसमें गिरफ्तार करके 3 लोगों को जेल में भेजा गया। लड़की आरोप लगाई कि तान कर उसको खेत में ले जाने की प्रयास की जा रही थी। क्या सच्चाई है उसमें? अभी तक तो अनुसंधान में है और जांच चल रहा है। और देखिए, झारखंड पुलिस के लिए दशकों से चुनौती बना गढ़वा और लातेहार के बीच स्थित बूढ़ा पहाड़ अब पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। एसपी अंजनी झा और सीआरपीएफ की 172वीं बटालियन के जवान कल बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर पहुंची और इस बात की पुष्टि की कि अब इस इलाके में नक्सलियों का नामो निशान नहीं रहा। एसपी ने AK-47 हाथ में लेकर खुद पूरे अभियान को लीड किया। नक्सलियों पर कसे गए नकेल और सुरक्षा बलों की कामयाबी से पूरे इलाके में शांति का माहौल है। अब बूढ़ा पहाड़ पूरी तरह गढ़वा पुलिस के कब्जे में है। वहीं दूसरी तरफ लातेहार पुलिस की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है। गढ़वा एसपी के नेतृत्व में अब बूढ़ा पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और कहीं नक्सलियों ने लैंडमाइंस तो नहीं लगाए, इसकी भी जांच की जा रही है। में लगातार नक्सल के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जो भी सुरक्षा बल वहाँ पे सीआरपीएफ है, कोबरा है, साथ में लातेहार और छत्तीसगढ़ की बलराम पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के फलस्वरूप वहाँ पर काफ़ी हद तक उनके एक्टिविटी पे हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं और बहुत जल्द बूढ़ा पहाड़ से पूर्ण रूप से उनका सफाई कर दिया जाएगा इस ऑपरेशन के बाद। सर, कुछ सफलता भी मिली है इस दौरान? सफलता यही है कि क्षेत्र से लगातार उनकी संख्या कम हुई है, उनका प्रेजेंस कम हुआ है। घटनाएं किसी भी प्रकार का करने में वो सफल नहीं हो पा रहे, तो हम कहेंगे कि ये हम लोग का जो ऑपरेशन है उसी का रिजल्ट है।
और इसी बीच बेटा से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां डाक पार्सल वैन से विदेशी शराब की जब्ती की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बेटा कनपा मुख्य मार्ग में जमुनापुर के पास डाक पार्सल वैन से शराब जब्त की और जब्त शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि मौके का फायदा उठाकर शराब माफिया गाड़ी को लॉक कर भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी ने मैकेनिक बुलाकर लॉक को खुलवाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब बंदी वाले बिहार में एक बार फिर से शराब की बड़ी खेप मिली है। 15 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत आंकी जा रही है। हालांकि पार्सल वैन में इस शराब की खेप को लेकर जाया जा रहा था। पुलिस वालों को इसकी सूचना मिली और सूचना के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से डाक पार्सल वैन में शराब की बोतलें मौजूद हैं। कार्टन में ये शराब बंद है और करीब 15 लाख की ये शराब की कीमत आंकी जा रही है। हालांकि जो शराब तस्कर थे वो भागने में सफल रहे। उन्होंने गाड़ी को लॉक भी किया और लॉक करने के बाद वो फरार हो गए। हालांकि मैकेनिक को बुलवाकर गाड़ी को खुलवाया गया, लॉक तोड़वाया गया और उसके बाद ये अंदर की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। संदेही के आधार पर जब इसको ऊपर सर्च किया गया तो पीछे पूरा पिकअप पैक था, परंतु उससे गंध आ रही थी स्प्रिट का, जिसके आधार है तो संदेही पुख्ता होने पर जब इसको तोड़ा गया तो देखने पर मिला कि पूरे के पूरे पिकअप वाहन में शराब पैक है। और खबर राजधानी पटना से, जहां निजी क्लिनिक में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना बुधवार देर रात की है। खबर के मुताबिक समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर निवासी 12 साल के बच्चे का इलाज के लिए पटना आए थे और उसे लेकर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजन डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। तभी मौके पर पहुंची कदमकुआं थाने की पुलिस ने मामले को शांत किया। परिजनों की तरफ से दर्ज शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें जांच के लिए वो लिखे, जांच होने के बाद शॉट जो मारे, शॉट मारने के बाद उसको प्रॉब्लम छटपटी आने लगा। जाकर हम शिकायत किए। शिकायत करने के बाद उनका मैंने डॉक्टर साहब बोले जो फलाना दवाई लिख देते हैं, वो खा लीजिए। उसमें आधा टैबलेट दिया गया। उसके बाद 5:30 बजे वहाँ से हम लोग निकले। छटपटाहट था ही। बोले जे जब रिपोर्ट आने के बाद दवाई हम लिए, उसके बाद आधा घंटा बाद उसको दवाई हम खिलाने के बाद उसको छटपटाहट हुआ। वहाँ पुल पर जाते जाते वो और अगली खबर पटना सिटी से, जहां के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के पास छात्रा से मोबाइल झपटकर भाग रहे 2 उचक्कों को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी, जबकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से छीना गया मोबाइल और उनकी बाइक जब्त कर ली। बताया जा रहा है कि छात्रा बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के रास्ते सड़क से गुजर रही थी और इसी दौरान बाइक पर सवार 3 की संख्या में बदमाशों ने उससे मोबाइल झपट लिया। छात्रा ने जब शोरगुल मचाया तो आसपास के लोग जुट गए और खदेड़कर 2 बदमाशों को धर दबोचा। इधर आ रहे थे फ्लैट ढूंढने के लिए, हम टूलेट ढूंढ रहे थे, इसी के चक्कर में ध्यान भटक इधर उधर कर रहे थे, बस उसी में लेके चला गया। क्या चीज़ पर था वो लोग? तो बाइक था, बाइक पे 3 सवार था। एक ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था जो पीछे बैठा हुआ था, वही छीना था। हम उसको ऐसे हाथ पकड़ के भी पकड़े और कोशिश की उससे मोबाइल छीने, उसको रोके, नंबर देके, बस वैसे हमको घसीटते चला गया। कैदी में एक लड़की का मोबाइल छीन करके एक मोटरसाइकिल पर भाग रहा था, उसमें 2 आदमी पकड़े गए हैं। ठीक है, मोबाइल के भी उसके पोजीशन से बरामद हुआ। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची पुलिस ने काकी लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। देवी गैस एजेंसी की डिलीवरी बॉय से पिछले 30 अगस्त को पिस्टल की नोक पर 1.25 लाख रुपए के लूट किए गए थे। छानबीन में काके पुलिस को कुछ सुराग मिले और 1 सप्ताह के अंदर दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया है। इनके पास से 18,000 रुपए, पिस्टल, कारतूस, बाइक और मोबाइल भी मिले। इन अपराधियों ने उधार की पिस्टल से लूटपाट को अंजाम दिया था। रांची पुलिस आर्म्स सप्लाई की तलाश कर रही है। मोटरसाइकिल जो यूज़ किए थे वो हो गया, कान में लूटे गए मोबाइल फ़ोन हो गया और प्लस जो नगद राशि थी उसमें से 18,000 नगद मिला है,
चूँकि उस राशि का इन लोगों ने ये अभी जस्ट बताया भी आपके सामने, ये पिस्टल खरीद लिया था। उस पिस्टल का पैसा ये उधार लिए हुआ था, तो ये पैसा लूट के वो पैसा जाकर वहाँ जाके लोहरदगा में। वहीं जामताड़ा पुलिस ने आरटीओ और बिजली विभाग का फर्जी अफसर बनकर भोले भाले उपभोक्ताओं से ठगी करने वाले 10 शातिर साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया। ये अपराधी मैसेज और फोन करके ग्राहकों को चूना लगाते थे। कर्माटार, तारा बहाल और रिंगो चिंगो गांव में छापा कर इन्हें पकड़ा गया है। इनके पास से 18 मोबाइल, 27 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, बाइक और कैश की बरामदगी की गई। 10 अपराधियों को हम लोग आज गिरफ्तार किए। लगातार हम लोग इस जो मोडस ऑपरेंडी इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर जो ठगी करता है, उसमें हम लोग अब तक के 14 एफआईआर कर चुके हैं और 50 के आसपास लोगों को हम लोग पकड़ के। और देखिए, गढ़वा में अनाज की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भवनाथपुर में गल्ला कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करीब 64,000 क्विंटल अनाज जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए अनाज जन वितरण प्रणाली का था और इसे कालाबाजारी के लिए यहां रखा गया था। गुप्त सूचना पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कारोबारी राकेश कुमार के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें गोदाम में 668 बोरा गेहूं और 409 बोरा चावल जब्त किए गए। इस बारे में कारोबारी ना तो कागज दिखा सका और ना ही स्टॉक रजिस्टर ही पेश कर सका। वहीं इसमें राइस मिलर्स के भी शामिल होने के सबूत मिले हैं। मौके से जब्त बोरे पर पीडीएस और एफएसआई के मार्का मिले। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना मिली थी कि भवनाथपुर प्रखंड में राकेश कुमार के द्वारा अवैध रूप से चावल एवं गेहूं का भंडारण किया गया है, जो कि जन वितरण प्रणाली से संबंधित है। इसी के तहत छापामारी की गई, जिसमें कि करीब 700 बोरा गेहूं और करीब 400 बोरा चावल पकड़ा गया, जो कि जिसका वजन करीबन 65,000 किलो के आसपास है। छापामारी के दौरान कुछ इनवॉइस पकड़े गए, जो कि रांची के राइस मिल से संबंधित है। तो इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है एमओ के द्वारा, और जो भी इसमें संलिप्त होंगे, चाहे वो मिलर्स हों, चाहे सरकारी कर्मी हों, सभी पे जांच के क्रम में आवश्यक कानूनी। वहीं लगातार सुर्खियों और विवादों में रहने वाली मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, जहां स्नातक की पार्ट 1 में आवेदन करने वाले 28,000 छात्र छात्राएं ट्रांसजेंडर बन गए हैं। जी हां, दरअसल छात्रों ने स्नातक के आवेदन फॉर्म में जेंडर कॉलम में पुरुष या महिला की जगह अदर्स यानी कि ट्रांसजेंडर भर दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब इन छात्रों के आवेदन फॉर्म कॉलेजों में नामांकन के लिए भेजे गए और वहां जिन छात्र छात्राओं के फॉर्म में अदर्स लिखा था, वो या तो लड़का या लड़की निकल रहे थे। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि फॉर्म भरते समय बड़ी गड़बड़ी की गई है। और देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैथिली ठाकुर से बदतमीजी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मैथिली ठाकुर यानी कि लोक गायिका से बदतमीजी की गई। निजी फ्लाइट के कर्मचारी पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने ही बदतमीजी की। दरअसल खुद मैथिली ने ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया है। डीजीसीए से मैथिली शिकायत करेंगी और लगेज को लेकर विवाद हुआ था। और इस वक्त खुद लोक गायिका मैथिली ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मैथिली, हमें यह बताइए कि क्या कुछ हुआ था जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थी? मैं बिल्कुल अपना सामान लेकर के, हमारे पास जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कपड़े बहुत कम होते हैं, तो वो हम लोग डाल देते हैं। और हम लोग का जाना मतलब कि हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ही जाना होता है, मतलब मेन हमारा सामान इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हम लोग 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे और बिल्कुल फ्लाइट के गेट पे, मतलब इससे पहले सारी चेकिंग हुई, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बिल्कुल फ्लाइट के गेट पे जाकर के एक इंडिगो के स्टाफ ने बोला कि उन्होंने स्टार्टिंग ही बहुत रूडली की कि इतना सामान लेके कोई जाता है फ्लाइट में, ऐसे करके उन्होंने बोला। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि इस तरीके से कोई बात ही नहीं करता है। और फिर उन्होंने हम चारों को एक जगह साइड कर दिया, बोला कि अब आप रुकिए और मैं पहले मतलब चेक करूंगा तब ये। उसके बाद वो सबको जाने दे, हम लोग ने 5 मिनट वेट किया। फिर मैंने बोला कि अगर आपको चेक करना है तो आप अभी कर लीजिए, उसके बाद हमको जाने दीजिए। और वो लेकिन फिर भी बदतमीजी करने लगे। और फिर क्राउड थी उधर, बहुत सारे लोग और सारे पटना जा रहे थे, तो मुझे बहुत सारे लोग पहचानते थे, फोटो खींच रहे थे मेरा। और उनमें से किसी ने कहा कि अरे ये मैथिली ठाकुर है, ये सेलिब्रिटी है, इनको जाने दीजिए। तो स्टाफ ने कहा कि सेलिब्रिटी है तो क्या हो गया जी। इससे उन्हें हमें काफी देर तक रोका और बोला कि इतना सारा सामान कोई आप कैसे ले जा सकती है, और बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था।
और हमने उससे बोला भी कि इसमें इंस्ट्रूमेंट है, ये हम लोग ऐसे नहीं पटकने के दे सकते हैं चेक इन लगेज में। तो फिर भी वो अपनी बदतमीजी कंटिन्यू रखे और उसके बाद दूसरे स्टाफ आए और उन्होंने फिर आसानी से बोला कि अच्छा अगर आ जाता है केबिन में तो जाइए, जबकि हम लोग 200 बार से भी ज्यादा ट्रैवल कर चुके हैं फ्लाइट में और बहुत आसानी से सब लोग जाने देते हैं और इंस्ट्रूमेंट है तो ये सोच के सभी लोग जाने देते हैं, लेकिन वो इंसान डेलिबरेटली करा था। जी मैथिली, अब ये बताइए कि डीजीसीए से आप बातचीत करेंगी, क्या कुछ आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी? मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही मतलब क्योंकि ये समय भी बहुत सुबह सुबह का था और मैं एक कार्यक्रम के लिए जा रही थी तो बहुत अपसेट हो गई मैं। पूरे 2-3 घंटे में यही सोचती रही कि कोई इंसान ऐसे कैसे बात कर सकता है और मुझसे ऐसे बात कर रहा है। तो जो आम इंसान जा रहा है जो बिल्कुल कई बार ऐसे होते हैं, बिहार की फ्लाइट में हम जा रहे होते हैं तो कई बार लोग पहली बार जाते होते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं होता है, तो उन लोग के साथ और भीड़ के बीच में उन लोगों ने इतनी बदतमीजी की, उन्होंने शर्मिंदा किया, बोले सेलिब्रिटी है तो क्या हो गया ये वो। तो ये बहुत खराब स्थिति थी और उस समय मुझे बहुत शर्म आ रही थी एक जगह रुक करके और सब लोग मुझे जान रहे थे और वो स्माइल करते करते जा रहे थे। इतना खराब फील हो रहा था मुझे। और देखती हूँ कि क्या इंडिगो वाले मुझे सोशल मीडिया पे मतलब कनेक्टेड है, देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो हुआ बहुत खराब लगा। जी वाकई मैथिली, ये चिंताजनक स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, मैथिली ठाकुर ने खुद हमसे बातचीत की और ये बताया कि किस प्रकार दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट के एक कर्मचारी ने उनसे बदतमीजी की और उनसे ढंग से बातचीत नहीं की। लगेज को लेकर यह विवाद हुआ था। और बीपीएससी ने 67वीं सिविल सर्विस परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। 21 सितंबर को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश भी बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद सरकार ने एक ही पाली में परीक्षा लेने का यह अहम फैसला लिया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। 67वें बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी की परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित कर दी गई है और बीपीएससी ने 21 सितंबर को पीटी की परीक्षा लेने की घोषणा की है। पिछले कई दिनों से जो छात्र थे वो सड़क पर थे, आंदोलन कर रहे थे, वो इस बात को लेकर कि जो पीटी की जो परीक्षा है वो बीपीएससी ने पहले 2 पालियों में लेने की बात कही थी, जिसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी है वो सड़क पर उतर आए थे और जमकर हंगामा मचाया था। बाद में मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उसके बाद ये फैसला लिया था कि जो पीटी की जो परीक्षा है वो एक पाली में ही लेनी चाहिए और उसके बाद बीपीएससी ने ये फैसला लिया है और तारीख का जो है वो ऐलान कर दिया है। 21 तारीख को एक पाली में ही जो है बीपीएससी की परीक्षा होगी। आपको बता दो कि 21 तारीख को दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक ये पीटी की परीक्षा होनी है और बिहार भर के तमाम जिलों में इसके जो सेंटर हैं वो बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो निर्देश दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड है अभ्यर्थियों का वो 14 सितंबर से निकलेगा। तो अभी से जो है वो जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी पीटी की परीक्षा 67वीं की देना चाह रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनको ये सूचना देना ज़रूरी है कि 14 सितंबर से यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड किया जा सकता है। बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर ये तमाम जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड किए जा सकते हैं। सेंटर पर 11 बजे तक तमाम अभ्यर्थियों को पहुंच जाना होगा। वहां पे किसी प्रकार का जो गैजेट है, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो ले जाने पर प्रतिबंध है और बीपीएससी ने इस बार तैयारी की है कि सही ढंग से और सख्ती के साथ परीक्षा ली जाएगी। तो तमाम अभ्यर्थी जो बीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं वो 14 तारीख को एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और 21 सितंबर को एक पाली में 12 बजे से वो परीक्षा दे सकेंगे। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।